जिस कारण बहुतों ने जान गंवा दी और कुछ लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो गए। हल्ला नहीं कीजिए आप लोग, अपनी अपनी सीट पर बैठ के परफॉर्मेंस का इन्हीं मुश्किलों के बीच 12 मई सन 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में होता है। उनका परिवार काफी समृद्ध और धनी था और उनके माता पिता की ख्वाहिश थी कि वो एक प्रभावयुक्त महिला बने। बहुत छोटी उम्र से ही फ्लोरेंस को लोगों की सेवा करने, गरीबों की मदद करने और बूढ़ों की देखभाल करने में बहुत रुचि थी। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता के समक्ष अपनी ये इच्छा जाहिर की कि वो आगे एक नर्स की जिंदगी व्यतीत करना चाहती हैं और लोगों की सेवा करना चाहती हैं। लेकिन उस समय एक महिला के लिए एक नर्स बनना इतना आसान नहीं था, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार फ्लोरेंस ने अपने माता पिता को मना ही लिया। सन 1844 में फ्लोरेंस का दाखिला लूथरन हॉस्पिटल जर्मनी में एक नर्सिंग छात्रा के रूप में हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फ्लोरेंस लंदन वापस लौट गई और यहीं से उन्होंने मिडिलसेक्स हॉस्पिटल लंदन से नर्सिंग करियर की शुरुआत की। वह अपने प्रोफेशन में अत्यधिक समर्पित और प्रभावशाली थी, जिसके कारण उन्हें 1 वर्ष के अंतराल में ही सुपरिटेंडेंट की पद पर प्रमोट कर दिया गया। इसी दौरान अक्टूबर सन 1853 में इंग्लैंड और रशिया के बीच क्रीमिया युद्ध छिड़ गया। जिससे बड़े पैमाने पर सैनिक घायल हो जाते हैं। घायल सैनिकों को विभिन्न मिलिट्री बेस कैंप में ले जाया जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड अपने घायल सैनिकों को लेकर काफी परेशान था। इसी दौरान सन 1854 के अंत में नाइटिंगेल को युद्ध सचिव से एक पत्र मिला, जिसमें युद्ध स्थल पर घायल सैनिकों की देखभाल के लिए नर्सों की एक टीम गठित करने की बात कही गई थी। नाइटिंगेल ने 34 नर्सों की एक टीम इकट्ठी की और उनके साथ टर्की चली गई, जहां उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। जब वे टर्की पहुंची तो भीड़ और अस्वच्छता वाले अस्पतालों को देखकर हैरान रह गए। प्रयासों, ज्ञान और समझदारी से सैनिकों की मौत की संख्या में 2/3 से गिरावट आने लगी। जब वह लंदन वापस आई तो उनका भव्य स्वागत किया गया और रानी ने उन्हें एक उत्कीर्ण
ब्रोच भेंट करते हुए उनके काम को पुरस्कृत किया, जिसे बाद में नाइटिंगेल ज्वेल कहा गया। इसी के साथ